आप सभी को नमस्कार। मैं सद्दाम हुसैन। मैं आज कुछ पंचायती राज मुद्दा लेके आया हूँ। मेरे साथी इकबाल हुसैन। आज आपको कुछ उससे ही फर्स्ट में इंट्रोडक्शन कर लें कि पंचायती राज में क्या-क्या होता है। आज हमारे कटिहार के इलाके में इतनी बताना तो नहीं चाहिए कि मुखिया जीतते हैं किस कारण, किस उम्मीद से जीतते हैं और करते क्या हैं, उनके बारे में आज इकबाल जी आपको स्पष्ट बताएँगे। इकबाल जी, अब बात करें। नमस्कार, आदाब। मैं इकबाल हुसैन। सद्दाम जी ने मुझे पूछा कि पंचायती राज चुनाव में चुनाव जीत के क्या-क्या मुखिया प्रतिनिधि करते हैं। तो आप सबों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो पंचायत राज चुनाव होता है उसमें जनता का बीच एक प्रतिनिधि खड़ा होते हैं कि वो एक उम्मीद लेके आते हैं कि हम जनता का वोट लेके जीतेंगे और उसे भी उस उम्मीद में पंचायत के जनता भी रहते हैं कि हम अच्छा एक प्रतिनिधि चुने और चुनने के बाद और जीतने के बाद वो जनता सोचते कि हमारे दुख सुख में, हमारे हर दर्द में वो आके हमसे बैठे, मिलजुल करे और हमारी हर बात को अपने तरफ रखे और हर काम में आए। और जो मुखिया प्रतिनिधि का काम होता है उसका क्षेत्र में विकास करना, हर मुद्दे को लेके आना, जनता के बीच रखना और हर जनते को बताना। तो उसमें क्या होता है कि मुखिया जो प्रतिनिधि है वो जीतने का बाद सिर्फ क्या काम करते हैं, 40-50 लाख रुपया इलेक्शन में खर्चा करते हैं और वही पूरे 5 साल में सिर्फ जनता के बीच पैसा तसलने का काम करते हैं और कोई ना विकास होता है ना कोई क्षेत्र में काम होता है ऐसे ऐसे। तो हमें ऐसा प्रतिनिधि नहीं चुनना चाहिए कि जो हमारे लिए काम का, कोई प्रतिनिधि मुखिया नहीं है, ना वार्ड मेंबर है, ना पंचायत चुनाव, ना पंच है, ना समिति है, ना सरपंच है। ऐसा नहीं कि है ईमानदार है, कुछ कुछ प्रतिनिधि ईमानदार है जो काम करते हैं अपने जनते के लिए। मैं ऐसा बात नहीं कि मैं अपने खुद पंचायत में बैठ के मैं मुखिया का विरोध कर रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है। जहाँ पंचायत में, जिस पंचायत में मुखिया प्रतिनिधि ऐसा काम करते हैं, ऐसा वो अपने व्यवहार करते हैं, जो पैसा सिर्फ तसलने का काम करते हैं अपने सहयोग के लेके, मैं उसी मुखिया के बारे में बोलना चाहता हूँ कि देखिए, आप एक प्रतिनिधि है जो आपको एक उम्मीद से जनता आपको चुनती है कि हमारे पंचायत में आप काम करेंगे, लेकिन वो प्रतिनिधि क्या करते हैं, सिर्फ पैसा तसलने का काम करते हैं और घूस पेज और भ्रष्टाचारी का काम करते हैं। तो मैं यहीं से अपने बात को अभी समाप्त नहीं करता हूँ, लेकिन मैं फिर से एक बात पूछता हूँ सद्दाम जी से कि देखिए, मैं तो जो पंचायत चुनाव के बारे में मैं बोला कि एक जनता का क्या उम्मीद होती है, वो अपने उम्मीद को हर उम्मीद में लेके आते हैं, अपने मुखिया के सामने बात रखते हैं। लेकिन कोई कोई होता है प्रतिनिधि की वो अपने उम्मीद को तोड़ देता है और जनता का उम्मीद को तोड़ने का काम करते हैं। तो देखिए, और मैं बताना चाहता हूँ कि सद्दाम जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो पंचायत चुनाव राज्य जो होता है उसमें मुखिया जो जीतने का बाद ये भ्रष्टाचारी और घुसपैठियों का काम क्यों करता है और पैसा तसलने का काम क्यों करता है। नमस्कार इकबाल जी, आपने जो बताया कि पैसा तसलने का काम क्यों करता है, आपने एक बात ज़िक्र किया कि 30 लाख, 40 लाख खर्चा करके वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। पंचायत चुनाव नहीं जीतते हैं, वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, बिज़नेस सेट करते हैं कि हम 40 लाख खर्चा करेंगे तो हमको 1 करोड़ आना चाहिए या 2 करोड़ आना चाहिए इस जो अपनी पंचायत में जीत के। लेकिन मैं इस बार कहना चाहूँगा 2026 में इकबाल जी,
जितना भी जनता है जो अपने अपने प्रतिनिधि चुनेंगे, अपने अपने मुखिया चुनेंगे, तो मुखिया ऐसे चुने कि दूसरे सहायक को ये आवास सहायक को ला के बोले कि आवास सहायक पैसा लेंगे, वैसा प्रतिनिधि आप मुखिया नहीं चुनिए। पंचायत का मालिक मुखिया होते हैं, वो जो बोलेंगे, जो स्टाफ बाहर से आ रहे हैं वो क्या जानते हैं कि किससे पैसा लेना है किससे नहीं लेना है, वो आके तो मार तो नहीं खाएंगे। लेकिन मुखिया और मेंबर और सरपंच क्या सेट करते हैं, अगर योजना नहीं रहते 2025 में ऐसा भी गया है कि एक एक पंचायत में 10 गो या 12 गो आपका आवास पास हुआ है और पूरे पंचायत में पैसा ले लिया गया है एक बार से। तो मैं बताना चाहूंगा कि आप वैसा प्रतिनिधि ना चुने जो सहायक, इंदिरा आवास सहायक को लेके घूम घूम के सबसे पैसा तसले और 40 के बदले 2 करोड़ कमाए, वैसा प्रतिनिधि आप नहीं चुनिएगा। पैसा हालांकि आप ले लीजिएगा 2026 को, लेकिन वैसा कैंडिडेट को आप वोट नहीं दीजिएगा जो आपको 5 साल तक चूसते रहे, पैसा आपका खत्म करते रहे। और मैं बताना चाहूंगा मुखिया ऐसा चुनिए कि हिम्मत वाला हो, डीएम से लड़े, कोई प्रतिनिधि से लड़े या ब्लॉक में जाके आपके हित बोले। आप ऐसा चुन लेते हैं पैसा लेकर कि वो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, अगर इंदिरा आवास सहायक 2 बात बोल दे तो वहीं चुप हो जाते हैं। वैसा नहीं चुनना है, चुनना है कि मेरे हित में जाके बोले और मेरे बारे में सोचे कि हमने, मेरे जनता ने हमें वोट दिया, 5 साल तक उसको कैसे चलाना है, किस तरह उसको आवास सहायक देना है। तो मैं आज यहीं से वीडियो खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।